हेलो स्टूडेंट्स, देखिए यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए आज मैं हाइट एंड डिस्टेंस का एनसीईआरटी क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस का 3rd नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इसको समझते हैं। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3rd, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। देखिए एक कंस्ट्रक्टर है, मतलब ठेकेदार है, जो 2 स्लाइड्स को क्या कर रहा है, इंस्टॉल करना चाह रहा है। 2 स्लाइड लगाना चाह रहा है इंक्लाइन प्लेन, जो बच्चों को पिछलने के लिए काम आएगा। फॉर दी चिल्ड्रेन प्ले इन अ पार्क में पिछलने के लिए जो इंक्लाइन प्लेन लगाया जाता है उसका 2 स्लाइड लगाना चाह रहा है, इंस्टॉल करना चाह रहा है। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, वो चिल्ड्रेन जो 5 ईयर्स से कम के हैं। एक स्लाइड्स वैसा होगा, एक इंक्लाइन प्लेन वैसा होगा जो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए पिछलने के लिए, उस पर से पिछलने के लिए 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, एक 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। तो देखिए फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स शी प्रेफर्ड टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो स्लाइड बनाएगा उसका टॉप कितना होगा, 1 जो 5 साल के छोटे बच्चों का स्लाइड्स होगा उसका टॉप जो होगा, हाइट जो होगा वो 1.5 मीटर होगा। 1.5 मीटर इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री जो होगा एंगल बनाता हुआ होगा धरती से, ग्राउंड से। देखिए वेयर फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन सी वांट्स हैव टू स्टीप स्लाइड्स एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। और बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाएगा, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड्स बनाएगा उसका हाइट जो होगा 3 मीटर, और वो एंगल कितना बनाएगा, इंक्लाइन एट एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल बनाएगा। तो व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो दोनों पिछलने वाला जो स्लाइड्स होगा जिस पे बच्चे पिछलेंगे, स्लिप करेंगे, देखिए पिछलेंगे, उनका लेंथ क्या होगा दोनों केस में। तो फर्स्ट केस देखिए यहाँ पर फर्स्ट केस हम लेकर चलते हैं। पहले फर्स्ट केस में देखिए केस फर्स्ट बिलो द 5 ईयर्स, below the 5 years चिल्ड्रेन, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो होगा वो। तो देखिए मान लिया कि वही स्लाइड है, ये स्लाइड है, इस पर स्लिप करेगा, बच्चा बैठेगा ऐसे स्लिप करेगा तो क्या होगा। देखिए इसका हाइट जो दे दिया है, हाइट 1.5 मीटर, इसका हाइट दे दिया है 1.5 मीटर और इंक्लिनेशन 30 डिग्री। देखिए इंक्लिनेशन दिया है, देखिए ग्राउंड के साथ 30 डिग्री दिया है, हाइट 1.5 मीटर दिया है। तो बोला है देखिए तो ये स्लाइड्स जो होगा A B C, तो ये स्लाइड्स जिस पर बच्चे पिछलेंगे उसका लंबाई क्या होगा, यहाँ पर उसका लंबाई खींचना है पहला केस में। तो देखिए हाइट तो दिया है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री लगाएंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए परपेंडिकुलर 1.5 बाई हाइपोटेनस देखिए इसको लिख सकते हैं हम ए बी बाई AC। देखिए तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू AB कितना हुआ, तो AB 1.5 और AC हमको नहीं पता है। तो देखिए AC इज इक्वल टू, ये इधर इंटू कर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 × 1.5 इज इक्वल टू 3 मीटर। जो 3 साल से छोटे बच्चे होंगे उनका जो स्लाइड्स होगा, स्लाइड्स का लेंथ वो 3 मीटर होगा। मतलब ये AC की लंबाई जिस पर बच्चे स्लिप करेंगे वो 3 मीटर होगा। अगला देखिए केस 2 में
केस टू में बच्चे जो किससे बड़े हैं, एबव दी 5 इयर्स। देखिए वो बच्चे जो 5 साल से बड़े हैं, उनके लिए 5 साल से बड़े हैं तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए ये इंक्लिनेशन बनेगा, स्लाइड्स बनेगा। और स्लाइड का हाइट कितना है, तो हाइट ऑफ द स्लाइड 3 मीटर है, 3 मीटर है स्लाइड का हाइट। ये PQR, और देखिए 3 मीटर है और PR निकालना है। एंड एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। तो इसमें स्लाइड्स का हाइट निकालना है, स्लाइड्स का लेंथ निकालना है। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी लेंगे साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर PQ बाई हाइपोटेनस PR। देखिए साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और PQ 3 मीटर और PR हमको पता नहीं है। तो देखिए PR क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 इंटू PR होगा, ये 2 ऊपर में इंटू हो जाएगा, 2 इंटू 3/√3 हो जाएगा। इस तरह से PR निकालेंगे। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2 इंटू √3 को √3 इंटू √3/√3, √3 से √3 कट गया, ये 2√3 मीटर हो गया। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, PR 2√3 मीटर, ये होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इस तरह से हम 3rd नंबर क्वेश्चन को बना दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का। इसको समझिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पर समझिए बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। एक मतलब कि टावर है, मान लीजिए कि टावर ये AB है, टावर है, टावर से 30 मीटर दूरी पर, फुट से, टावर के फुट से 30 मीटर दूरी पर एक पॉइंट के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है टावर का। एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, टावर इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री इस टावर का बनता है। टावर AB है, देखिए टावर AB है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए यहाँ पर समझिए बोल रहा है कि एक टावर है, तो हम मान लिए कि AB एक टावर है। इस टावर के फुट से 30 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है, उससे ग्राउंड पर, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है इस टावर का वो 30 डिग्री बनता है। तो बोला है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, टावर का हाइट क्या होगा। तो टावर के हाइट को H मान लीजिए, टावर के हाइट को H मान लीजिए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए AB हमारा टावर है, AB टावर है जिसका हाइट हमने H माना है और BC गिवन है, BC इज इक्वल टू 30 मीटर और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर tan, देखिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है।
एंगल दिया हुआ है, तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ जाए? तो परपेंडिकुलर बाई बेस टेन में होता है, तो हम टेंजेंट का लगाएंगे टेन 30 डिग्री। तो देखिए टेन 30 डिग्री निकालेंगे तो ये होगा हमारा ए बी बाई बी सी, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी हमारा h है और बी सी 30 है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू एच इज इक्वल टू 30, h इज इक्वल टू 30/√3, और 30 को लिख सकते हैं 10 इंटू √3 बाई√3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 √3 इंटू √3 3 होगा, 3 इंटू 10 30 होगा, तो √3 से √3 कट गया, ये हो गया 10√3। इतना हाइट होगा। अगर इसको और सॉल्व करना चाह रहे हैं तो 10 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732 मीटर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा हाइट कितना हो जाएगा? हाइट हो जाएगा 17.32 मीटर, ए बी का हाइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हाइट एंड डिस्टेंस का क्या कहता है, इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 डिग्री। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 डिग्री एबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर के हाइट पर एक काइट क्या है? उड़ रहा है। ठीक है। The string attached to kite is temporarily tied to the point on the ground। और जो रस्सी से उड़ रहा है वो मतलब काइट पतंग जो जिस रस्सी से उड़ रहा है वो एक मतलब कि ज़मीन के एक पॉइंट से बांधा गया है। देखिए एक काइट है, देखिए मान लीजिए कि एक काइट है, यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर कोई काइट है, यही काइट है, ये ज़मीन से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। ज़मीन से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है और ये काइट का पतंग का जो रस्सी है एक खूंटा से बांधा गया है, ज़मीन पर बांधा गया है। काइट इस पर बना दीजिए। काइट ऐसे है, ये उड़ रहा है, ये 60 मीटर एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचा पर उड़ रहा है और धागा जिस धागे से बांधा हुआ है वो धागा ज़मीन के साथ इंक्लिनेशन कितना डिग्री बनाता है? तो 60 डिग्री। देखिए टेम्पोरली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। 60 डिग्री बनाता है ये रस्सी जो है, जो काइट उड़ा रहा है, ये रस्सी जो है ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का लंबाई हमको निकालना है। तो देखिए इसको बोल दे ABC। AC स्ट्रिंग है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डोरी में जो है कोई स्लैक नहीं है, मतलब कि कोई ढील नहीं है, मतलब उसको ढील नहीं मानेंगे कि कोई ढील नहीं है, मतलब कि वो टाइट ही समझिए कि रस्सी पूरा टाइट है। ठीक है, इस तरह से देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर डोरी की लंबाई निकालना है, तो AC हमारा स्ट्रिंग है। यहाँ पर समझिए इस फिगर में BC हाइट है, हाइट कितना है? तो 60 मीटर, मतलब ज़मीन से 60 मीटर ऊपर काइट उड़ रहा है। और AB ग्राउंड है, AB ग्राउंड लेवल, AB ग्राउंड लेवल
और देखिए AC स्ट्रिंग है, जिस रस्सी में बांधा गया है उस रस्सी की लंबाई ये है। जब पतंग उड़ती है तो ऐसे उड़ता है, सीधा नहीं उड़ता है। पतंग कभी भी सीधा नहीं उड़ता है, ऐसे उड़ता है। तो ये रस्सी की लंबाई है। तो देखिए, और एंगल देखिए, इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब हमको यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस निकालना है। तो क्या लगाएंगे? साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री क्या होगा? BC बाई AC। BC बाई AC, देखिए BC परपेंडिकुलर, AC हाइपोटेनस। तो ये होता है √3/2 और BC हमको पता है कि 60 मीटर, AC नहीं पता है। AC नहीं पता है तो AC निकालेंगे तो AC इज इक्वल टू 2 × 60/√3 हो जाएगा। 2 × 60/√3 हो जाएगा। तो अब देखिए, AC यहाँ पर निकालेंगे, 2 × 60 को लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं 20 × √3/√3। देखिए, ये √3 × √3 3 हुआ और 3 × 20 60 हुआ और 2 तो पहले से है। तो 60 को लिख दिया 20 × √3 एक √3 से एक √3 कट गया। AC इज इक्वल टू 40, देखिए 40√3 मीटर। तो AC का हाइट, ये डोरी की लंबाई क्या होगा? 40√3 मीटर। अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें क्या करेंगे? AC इज इक्वल टू 40 × देखिए इसको लिख देंगे 1.732 और ये सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 अट्ठे 4 सत्ते 8, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, 1 29, 4 4 2 6, 4 2 6, ये हो जाएगा 69.28 मीटर। देखिए डोरी की लंबाई हो जाएगी 69.28 मीटर, ये हो जाएगा। अब देखिए, यहीं पर आज अपना वीडियो समाप्त करता हूं और हमसे जुड़े रहने के लिए आप क्या करेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मेरा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर हम जितना भी क्वेश्चन होगा 2027 के लिए वो सब VVI क्वेश्चन देंगे। 2026 के लिए भी दिए हैं, 2027 के लिए भी देंगे, गेस देंगे। वो सब आप लेंगे तो आपको फ़ायदा करेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारा मतलब कि टेस्ट क्वेश्चन, टेस्ट पेपर, ये सब हम क्या करेंगे? टेलीग्राम चैनल पर देंगे। बहुत सारा गेस देंगे, वो सब आप आपका गेस का सेट देंगे जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल पर मेरा जुड़ जाएंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे हर यूट्यूब वीडियो के या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।